गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रकाशाचे अपवर्तन इस लेसन में हम दो टॉपिक आज देखने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंद्रधनुष निर्मिति, इंद्रधनुष कैसे तैयार होते हैं। दूसरा है तारे लुक का करता है। तो मैंने देखा होगा अभी तो बारिश का मौसम भी आने वाला है। इस बारिश के मौसम में जब पहली बारिश होती है, बारिश होने के बाद पाउस पडून गेल्यानंतर कुछ समय बाद क्या होता है, सूरज की रोशनी आती है और अचानक से क्या होता है, उस आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। 7 रंगाचे सप्तरंगी इंद्रधनुष तैयार होते। तुम्हें बघितलं असेल, सबने देखा होगा, ठीक है। वो बनता कैसे? बहुत सिंपल सा आंसर है, बनता कैसे। तुम्हें ये 3 मेन पॉइंट याद रखने, इसके ऊपर तुम कितनी भी लाइन बना सकते हो, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये उसका हार्ट है उस आंसर का। सबसे पहले इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मी अगोदरच्या लेक्चर मध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे बघा, तो प्रिझम होता। प्रिझम म्हणजे लोलर। त्या प्रिझम मध्ये एक सूर्यप्रकाश गेला आणि त्याचे 7 रंग वेगवेगळे झाले। एक सूरज का प्रकाश प्रिज्म के अंदर से आता है और 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है। तुमने देखा होगा सेम ऐसा ही। अब तुम बोलोगे सर आसमान में इतना बड़ा प्रिज्म आया कहां से? सही बात है, वो प्रिज्म का काम कौन कर रहा है? इतने प्रिज्म कहां से आएंगे? तो वो प्रिज्म कोई और नहीं, बारिश की छोटी छोटी बूंदे, पावसाचे लहान लहान थेंब असतात, ते प्रिझमचे कार्य करतात। ते एक पावसाचे थेंब नाही, करोडो लाखो किती खूप असतात। त्यापैकी एक पाण्याचा थेंब तुमच्या समोर आहे। तुम्हारे सामने एक बारिश की छोटी सी बूंद है। पावसाचा थेंब छोटा सा एग्जाम्पल है, तो मतलब ऐसे ही सब बारिश की बूंदों में होता है। तो क्या क्या होता है देखो, सबसे पहले सर्वात पहिले प्रकाश येतो, हवेतून त्या पाण्यामध्ये प्रवेश करतो। हवा बाहर आए, अंदर पानी है, माध्यम चेंज हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन। एक अपवर्तन। अब यहाँ पे इस बारिश की बूंदों ने क्या किया, उस प्रकाश को पाण्याचे थेंब ने काय केलं, त्या प्रकाशाचे विभाजन केले 7 रंगामध्ये। याच्यामध्ये 7 रंग आहेत। तो विभाजन म्हणजे अपस्करण। काय शिकवलं? प्रकाशाचे अपस्करण, प्रकाशाचे अपस्करण। दूसरा 2 हो गए। अब ये टकरा के अंदर ही, बूंद से टकराए वापस अंदर ही है बघा, याला म्हणतात आंतरिक परावर्तन। काय म्हणतात? आंतरिक। समजा एखादा प्रकाश कोणत्या माध्यमावर आदळून आणि परत त्याच माध्यमामध्ये असतो, त्याला म्हणतात परावर्तन। कोई भी प्रकाश किसी माध्यम से टकराता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में रहता है, उसको बोलते हैं परावर्तन। जैसे हम देखो हमारे पास आईना होता है, सूरज की रोशनी इस पे गिरती है, ऐसा का आईने के आर पार जाती नहीं, टकरा के वापस आती है, हमारे चेहरे पे गिरते, फिर हमारा चेहरा उसमें दिखाई देता है। या फिर रोशनी हमारे चेहरे से गिर के आईने पे, आईने से हमारी आंखों में, तो परावर्तन बोलेंगे, आंतरिक परावर्तन। बघितलं? आणि परत प्रकाश त्या पाण्यातून कुठे आला? हवेमध्ये, माध्यम बदलला, परत काय आलं? अपवर्तन। म्हणजे या तिन्ही घटनांचा एकत्रित समूह आहे इंद्रधनुष। म्हणजे प्रकाशाचे अपस्करण, अपवर्तन आणि आंतरिक परावर्तन यांचे एकत्रित काय आहे? एक घटना है। तो ये तीनों प्रकाश का विक्षेपण, दूसरा अपवर्तन तथा आंतरिक परावर्तन, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? इसकी रचना करते हैं। पहला मुद्दा हो गया, याद रहे। सेकंड पॉइंट, अब ये जो बारिश की छोटी छोटी बूंदे, पाण्याचे लहान लहान थेंब आहे, ते कसे कार्य करतात? पाण्याचे लहान थेंब छोट्या लोलक प्रमाणे। अब लोलक क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म हिंदी में कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म जैसा कार्य करते हैं, ठीक है। तो इतना लिखा है कि पानी की छोटी छोटी बूंदे प्रिज्म जैसा कार्य करती है, ठीक है। और उससे सप्तरंगी इंद्रधनुष क्या होता है? तैयार होता है, बनता है। ये कैसी नैसर्गिक प्राकृतिक घटना है, इसे हम आर्टिफिशियल बनाते नहीं है। इस तरह से क्या होता है? इंद्रधनुष बनाए आसमान में दिखाई देता है। तो सिंपल सी बात थी। अब तुम्हें समझो याद नहीं हो रहा है, फिर भी आंसर कैसे देना है? सीधी सी बात है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक नैसर्गिक घटना है। जब सूरज की रोशनी, सूर्याचे प्रकाश पावसाच्या थेंबामध्ये प्रवेश करतो, जब सूरज का प्रकाश बारिश की बूंद में प्रवेश करता है, तो उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है।
उसके बाद क्या होता है, रंगों में विभाजन मतलब प्रकाशाचे अपस्किरण विक्षेपण होता है, फिर टकरा के वापस अंधेरी रहता है, आंतरिक परावर्तन होता है, फिर से बाहर आता है, एंड फायनली लास्ट शेवटी काय होते त्याचे परत अपवर्तन होते आणि 7 रंगाचे इंद्रधनुष तयार झालेला दिसते. ठीक है. अब आते हैं तारे लुकलुक करतात. तारे क्या करतात? लुकलुक करतात. अब तुम्हें सबने देखा होगा स्टार्स होते तारे वो हमें रात में आसमान में दिखाई देते हैं. जब भी हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मानो वो स्टार्स वो तारा ऐसे कम ज्यादा, कभी ज्यादा चमकता है तो कभी कम, हमें ऐसा आभास होता है. एक्चुअल में होता क्या है? स्टार्स होते जो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, लुक कर मतलब टिमटिमा. तुमने वो सॉन्ग सुना होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ट्विंकल का मतलब वो लुक करना, टिमटिमाना, ट्विंकल. सबसे पहला पॉइंट, तारे कैसे असतात? स्वयं प्रकाशित. जो तारा होता है वो कैसा होता है? स्वयं प्रकाशित. स्वयं प्रकाशित का मतलब खुद का प्रकाश होता है, उसे कोई और प्रकाश नहीं देता, वो खुद से चमकता है. देखा जाए तारा हमेशा वहीं पे होता है, वो 24 घंटा चमकता है. बट अब सूरज की रोशनी जब आती है तो सूरज का प्रकाश उस स्टार से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रकाश दिखाई देता नहीं है. जब सूरज चले जाता है तब वो स्टार से दिखाई देते हैं. एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि कोई पूछता है कि तारे कब आते हैं, अरे वो रात को आते हैं. नहीं, वो हमेशा रहते हैं वहां पे. समझ में? तो पहिला पॉइंट काय आहे? तारे कसे आहेत? स्वयं प्रकाशित. त्यांना स्वतःचा प्रकाश आहे, ते स्वयं प्रकाशित आहे. सेकंड पॉइंट, तारे प्रकाशाचे बिंदु रूप स्रोत आहे. वो तारा प्रकाश का क्या है? बिंदु रूप स्रोत है. अब बिंदु रूप मतलब क्या, मैं बताता हूं. अगर कोई भी चीज तुमसे दूर जाती तो आकार में बड़ी होने लग जाती कि छोटी छोटी होती. तुम आसमान की तरफ देखो, वो तुम्हें चांद छोटा सा नजर आएगा गोल, और आसमान पूरा खाली रहता है. बट अगर तुम गलती से उस चांद पे पहुंच गए तो वो चांद तुम्हें छोटा नजर नहीं आएगा, बहुत बड़ा. जब तुम चांद पे जाओगे और चांद से पृथ्वी को देखोगे, अर्थ को, तो वो छोटा नजर आएगा. तो जैसे तुम किसी ऑब्जेक्ट्स, किसी वस्तु से दूर जाते हो तो वो छोटी नजर आती है. याद रखना कि ये जो तारा है, हमारा जो सूरज है वो भी एक तारा है, बट वो बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि वो पास में. अब सोचो, वो जो तारा तुम्हें छोटा नजर आ रहा है वो सूरज से भी बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, सूरज से कई गुना बड़ा है, लेकिन वो छोटा दिखता है. सर बेटा, वो सूरज से बहुत दूर है. वो सूरज हमारे बहुत पास का तारा है. सूर्य अगदी जवळचा तारा है. सूरज एक तारा है, इसलिए उसको नाम दिया है बिंदु रूप. क्या नाम दिया है? बिंदु. तीसरा, हवेच्या अपवर्तनांकात होणारा बदल. हवा के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं. तो ये 3 पॉइंट याद रखना. पहला पॉइंट क्या था? तारे के बारे में बताया. तारा कैसा है? स्वयं प्रकाशित है, वो प्रकाश का एक बिंदु स्वरूप स्रोत है, और ये टिमटिमाते क्यों है? मेन मुद्दा ये, हवेच्या अपवर्तनांकात होणारा बदल, हवा के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन के कारण. सर ये अपवर्तनांक में परिवर्तन होता कैसे है? इसका कारण क्या है? वो कारण तुम्हारे सामने दो है. सीधी सी बात है. तो अपने घर के बाहर बैठो, हवाएं चलती है, क्या लगता है? हवा एकदम रुक जाती है अचानक से? नहीं, वो चलती रहती है. कभी ज्यादा हवा आती है तो कभी कम आती है. ऐसा महसूस होता है, कभी तुम्हें गर्म होता है, हवा बहुत कम चल रही है, कभी हवा जोर से चलने लगती है, तुम्हें ठंडा महसूस होता है. सेम वैसे ही होता है. अगर ज्यादा हवा है तो देखो, ज्यादा हवा मतलब कैसे? अभी यहां पे देखो, तुम्हारी पृथ्वी है, बहुत सारी हवा है, ऐसे गिरती है यहां पे. अब तुम दूर जा रहे हो तो हवा इससे कम हो जाती है. अब ये हवा मोशन में, हवेची सतत होणारी हालचाल, हवा में होने वाली हलचल हमेशा कैसी होती? अगर हवा चल रही, मान लो यहाँ पे स्टार है, रात का समय, वो वक्त तुम ऐसे जा रहे हो, यहाँ पे हवा की गर्दी हो गई, बहुत हवा है ज्यादा, ठीक है, हवा चल रही, तुम्हारी आंखें यहाँ पर, और उसमें से प्रकाश ऐसे आया, मैंने वहां से 100 प्रकाश भेजे तुम्हें, तुम्हारी आंखों को दिखा सिर्फ कितना? 60. अरे 40 कम हो गया. फिर ये हवा आगे चली गई, अब हवा यहाँ पे कम हो गई, वहां से 100 आ रहा है, अब तुम्हें अचानक क्या दिखा? अरे 80 हो गया. मतलब जब तुम्हारी आंखों में कम प्रकाश आता है तो जो तारा कम चमकता है.
हा, जेव्हा आपल्या डोळ्यामध्ये प्रकाश कमी येतो तेव्हा तारा कमी तेजस्वी दिसतो. अब ज्यादा प्रकाश आंखों में आएगा तो ज्यादा तेजस्वी दिखेगा. तो वही होता है, अगर हवा की गर्दी ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है, तो प्रकाश कम आएगा, अब वो कम तेजस्वी दिखता है. अब हवा चला गया, हवा की गर्दी कम है और प्रकाश को रास्ता खुला मिला है, तो ज्यादा प्रकाश है. इसलिए वो कहता है कभी ज्यादा चमकता है, कभी कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम. इसी को बोलते हैं टिमटिमाना. यालाच म्हणतात ताऱ्यांचे लुकलुक करणे. हवेची सतत होणारी हालचाल, हवा में होने वाले हलचल. दूसरा, घनता व तापमानात होणारे बदल, घनत्व और तापमान में होने वाला परिवर्तन. घनत्व मैंने बताया, मान लो ये तुम्हारा घर है, इसमें 4 लोग रहते हैं, मस्त खाली खाली जगह. अब उतनी ही जगह में मैंने 20 लोग भर दिए, गर्दी बढ़ गई. उसको बोलते, मतलब जगह उतना ही, लोग ज्यादा, घनत्व बढ़ जाना. जगह उतने ही, लोग कम, घनत्व कम हो जाना. तो जब घनता ज्यादा होती है, मतलब पब्लिक ज्यादा है, हवा की कण ज्यादा है, तो प्रकाश कम आएगा. अब पब्लिक कम हो गई, पब्लिक कम हो ही रही, अब प्रकाश क्या आएगा, ज्यादा आएगा. और तापमान, तापमान पता है मौसम के हिसाब से, कभी ज्यादा गर्मी तो कभी कम. तापमान बढ़ता है तो हवा में क्या होती है, हलचल बढ़ जाती है. ये उसका क्या था पूरा कारण. ठीक.